कोई कमी ना रह जाए। तुम्हें पता है सुदेवी, ये वही मार्ग है जहाँ पे वो नटखट कृष्ण हमसे कर वसूलता है। हाँ, चंद्रा बता रही थी कैसे अपने आप को उस कंस का राजदूत बताकर हमसे कर वसूलने की तैयारी करता है। आने दो आज उसे, मैं भी देखती हूँ। अगर मैंने उसे घाघरा चोली पहना के नचाया नहीं तो मेरा नाम भी ललिता नहीं। हाँ हाँ, आज तो उसे घाघरा चोली पहना के नचवा ही देंगे। अरे सखी, जल्दी चलो यहाँ से, पता चले कि वो नंद का छोरा हाथ से निकल जाए। बड़ी मुश्किल से आता है वो पकड़ में। हाँ, आज नहीं जाने देंगे। जल्दी चलो, चलो 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 चलो। अरे सखी, ये कनुआ है कहाँ? तुम्हें दिखा? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। तुम्हें दिखा? नहीं, कहीं उसे हमारी बात का पता तो नहीं चल गया? चलो ढूंढते हैं उसे। हाँ हाँ चलो। नहीं नहीं, कृष्ण यमुना में कूद गया। कृष्ण यमुना में कूद गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कृष्ण यमुना में कूद गया। क्या हुआ सखी, क्या हुआ? अरे कृष्ण यमुना में कूद गया। क्या? कृष्ण यमुना में कूद गया? पर वहाँ तो विशाला कालिया नाग रहता है। वो इतना नन्हा सा है, उसे कहीं कालिया से कोई हानि ना पहुँचाए। सखी एक काम करते हैं, हम दोनों भी चलते हैं। हाँ, हमें स्वयं जाके देखना होगा। हाँ, मैं पहले कूदती हूँ। पर हम कैसे? और किसी ब्रजवासी को? इतनी देर हो गई। कृष्ण इतना कोमल है, वो कालिया नाग उसे कहीं कोई हानि ना पहुँचा दे। कोई आया क्यों नहीं अभी तक? ठंड लग जाएगी उसे, वो इतनी देर से पानी के अंदर है। कृष्ण सखी नहीं, सखी संभालो अपने आप को सखी। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। द्वारका से यहाँ आया हूँ। मैंने देखा कि आप किस प्रकार द्वारकाधीश को स्मरण कर विलाप कर रही थी। मुझे आप सबके साथ बहुत सहानुभूति है और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ कि आपकी इस पीड़ा का निवारण दे सकूं। द्वारकाधीश ने आपके लिए यह संदेशा भेजा है, जिसे सुनकर आपका शोकग्रस्त व्याकुल मन एक दिव्य शांति का अनुभव करेगा। क्या तुमने सुना? हाँ सुना सखी, वो कृष्ण का पत्र लेके आए हैं। आपने सुना? हमारे लिए कृष्ण का संदेश आया है। कृष्ण ने हमारे लिए संदेश भेजा है। हाँ, हमारे लिए कृष्ण ने संदेश भेजा है। हम सबके लिए आया है। हम सबके लिए कृष्ण का संदेश आया है। कृष्ण का पत्र, कृष्ण का पत्र। अरे ठहरिए, रुक जाइए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र है। नहीं, ये द्वारकाधीश का संदेशा है। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? ये तो द्वारकाधीश का संदेशा था। कृष्ण ने मुझे याद किया, वो मुझे याद भी करते हैं। हे कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्ण ने मेरे लिए संदेशा भेजा है। कृष्ण मुझे भी याद करते हैं।
कृष्ण ने मेरे लिए भी संदेशा भेजा है। कृष्ण मेरा स्मरण करते हैं, कृष्ण मेरा अभी भी स्मरण करते हैं। सखी देखा तुमने? सखी देखा तुमने? इसमें से तो कृष्ण की सुगंध आ रही है। यह आपने क्या किया? पत्र पढ़ने की बजाय आपने उसको फाड़ दिया, पढ़ा भी नहीं। क्या आप जानती हैं यह साक्षात परब्रह्म का पत्र था और इसको पढ़ने से ही आपने इसको। हम तो वैसे भी पढ़ना नहीं जानते। इस बात की प्रसन्नता और संतुष्टि है कि कृष्ण ने हमें याद किया। हमें तो लगा था कि हम ही दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहते हैं। द्वारकाधीश ने उचित ही कहा था कि आप सभी को ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है। पत्र फट गया तो क्या हुआ? मैं आपको इस पीड़ा का निवारण अवश्य बताऊंगा। आप सभी को कृष्ण की याद में विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस भौतिक शरीर से आसक्ति करता है उसे दुख के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता। उचित तो यही होगा कि आप अपने मन को परब्रह्म में स्थित करें और इस जीवन में दिव्यता की अनुभूति करें। जिसको भी परब्रह्म की अनुभूति हो जाती है वह फिर से मोह और ममता के जंजाल में नहीं फंसता। यदि आप द्वारकाधीश के सौंदर्य पर मोहित होने की अपेक्षा उन परब्रह्म की सत्ता को समझने का प्रयास करेंगी तो आपकी स्थिति में अवश्य सुधार होगा। प्रेम तो बंधन का कारण है, मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही संभव है। सखी, उधर कितने भाग्यशाली है ना, वे प्रतिदिन कृष्ण का संग करते हैं, फिर भी अब तक अंत नहीं पाए। क्या सराहना की जाए उनके भाग्य की। सखी, इनकी स्थिति तो बिल्कुल कमल के पत्ते के समान है। कमल का पत्ता जल में रहता तो अवश्य है, पर जल का आस्वादन नहीं कर पाता। हम गोपियां तो अनपढ़ गवार हैं, आपके ज्ञान की सीमा को क्या ही जानेंगे। हम तो कृष्ण के रूप सौंदर्य पर ही मोहित रहते हैं। सखी, इनकी अवस्था तो उस मृग की तरह है जिसके नाभि में कस्तूरी रहते हुए भी वह सदैव उससे वंचित रहता है। सखी, इस पत्र में कृष्ण का क्या संदेश है? यही ना कि वह नहीं आ रहे? तो जाकर कह दो कृष्ण को कि उन्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ना तो वह कभी हमसे अलग थे, ना ही होंगे। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनिरुच्यते। यद्यपि आपकी आसक्ति अधिक मजबूत है, फिर भी आप अपने मन को दुखी ना होने दें। समस्त आसक्ति और भय को छोड़कर ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करें। इस जगत में प्रेम जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। यह सब तो काल्पनिक है, काल्पनिक। इससे भ्रमित ना होइए। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आपको कृष्ण की विस्मृति हो ही जाएगी और फिर ब्रह्म आनंद की परम अनुभूति होगी। हे उद्धव, हमने कृष्ण से प्रेम किया है और प्रेमी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है अपने प्रियतम को सुख पहुंचाना। हे उद्धव, हमारा तन, मन, जीवन, प्राण कृष्ण को ही समर्पित था और सदैव रहेगा। जिस मन को आप विचलित ना होने का उपदेश दे रहे हैं,
वह तो हमारा कभी था ही नहीं। हे उद्धव, कृष्ण मथुरा जाते समय हमारे मन को भी अपने साथ ले गए। आप उनसे कहिए कि वह हमारा मन हमें लौटा दे। हमारे पास जो रह गया है वो केवल और केवल